स्क्रीन पे टच मत करना बस। ठीक ठीक, हाँ चालू। जय भीम, जय भारत मेरे सभी साथियों को। और हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान के एक साथी हैं जो कि बिजनेसमैन हैं, इनका नाम है एन राम जी। तो एन राम जी से पूछते हैं कि राजस्थान के अंदर इतना जातिवाद, अत्याचार, उत्पीड़न होता है और ये तो वहाँ के निवासी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, तो सर वहाँ के बारे में बताइए कि ये जाति है कि जो जाति नहीं है, तो कैसे जाएगी जाति? देखिए, मेरी नज़र में तो अगर ये जाति जो है जाति नहीं है तो वो हमारी समझ की कमी की वजह से नहीं जा रही है। हम लोग बेसिकली अपने आप को लाचार समझते हैं और हम हमेशा है ना दूसरों की तरफ देखते रहते हैं कि कोई आएगा और हमारे को इससे मुक्त करेगा, जबकि कोई और आके हमें इससे मुक्त नहीं करने वाला है। एक्चुअली हमें ही इस बंधन को तोड़ना पड़ेगा, हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, फिर चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोज़गार के क्षेत्र में हो, क्योंकि आज भी हमारा जो समाज है वो अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरों के तरफ देखता है, उनके यहाँ काम करता है, तो वो कभी भी उसमें हिम्मत नहीं होती है कि वो इसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। और दूसरा क्या, साधन संपन्न नहीं है हमारे लोग, बहुत गरीब लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि अगर हमें आवाज़ उठानी है या हमें इस कानून का यूज़ करना है तो अगेन आपके पास अगर धन दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप कहीं नहीं जा सकते। ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों ने आज तक पुलिस थाना नहीं देखा है और पुलिस को देख ले तो वो घबराते हैं, भले उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया लेकिन उनको लगता है पुलिस आ गई, पता नहीं अब क्या होने वाला है। मतलब पुलिस वाले एक सिपाही से बात करने की भी उनकी हिम्मत नहीं होती है। रीज़न एक अज्ञानता है, और अज्ञानता का रीज़न ये है कि उनके पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो ना तो पढ़ सकते हैं, ना कोई ऊंची डिग्री ले सकते हैं, ना कोई अपना धंधा कर सकते हैं। उनको हर तरफ हमेशा उनको दूसरे लोगों की तरफ देखना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका एक ही समाधान है, वो ये है कि हमें अपना रोजी रोटी खुद कमाना होगा, अपने लिए बिज़नेस खड़े करने होंगे जहां अपने लोग काम कर सके। एक्चुअली ये घटनाएं होती क्यों हैं, ये घटनाएं कैसी जगह पे होती है, अगर आपने ये नोट किया हो तो ये हमेशा ऐसी जगह पे होती है जहां पर हमारा वर्चस्व नहीं होता। आज वो स्कूल किसका था, वो स्कूल एक ऊंची जाति का था, ठीक है, जो कि अपने आप को ऊंची जाति का समझते थे, और गरीब लोग वहाँ पढ़ रहे हैं और ना ही वहाँ पर हमारी कोई पावर है, ठीक है। हम उनके यहाँ जाते हैं, वो इस तरीके की जातियाँ करते हैं। आज अगर वो स्कूल बहुजन समाज के किसी बहुजन शहर का होता तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी घटना होती। तो ये सब कमी है। आज कहीं जॉब कर रहे हैं तो अगेन वो कोई एक बड़ा बिजनेसमैन है, वो भी हमारे समाज से बहुत कम है जो बिज़नेस कर रहे हैं, तो वहाँ उनके साथ उत्पीड़न होता है और फिर वो आवाज़ उठा नहीं पाते, क्योंकि उनको पता कल फिर मुझे तो काम करने के लिए यहीं आना पड़ेगा, मेरा तो घर ही नहीं चलने वाला। वो आज चिल्लाएगा, कल चिल्लाएगा, लेकिन आखिर उसको ये जो पेट है उसका, वो उसको चिल्लाने नहीं देगा। तो जब तक इस पेट का इलाज नहीं करेंगे, पेट का इलाज मतलब भूख का इलाज नहीं करेंगे, तब तक आपको ऐसी समस्याओं से रूबरू होते रहना पड़ेगा। तो मेरा तो ये मानना है कि हमारे समाज को आगे आना चाहिए और सबसे पहले आर्थिक संपन्न होना चाहिए। वो किसी भी तरीके से अपने, चाहे वो शहरों में जाके जॉब करे, एक पीढ़ी को जॉब करना पड़ेगा, लेकिन वो एक पीढ़ी अगर किसी बड़े शहर में जाती है और साथ में अपने बच्चों को ले जाती है और उनको शिक्षा देती है, उनको इंजीनियर बनाती है, उनको कोई डॉक्टर बनाती है, उनको कोई लेक्चरर बनाती है, या उनको इस तरीके से प्रोत्साहित करती है कि वो कोई अपना बिजनेस करे, तो मेरे हिसाब से ये बहुत जल्दी समस्या का समाधान हो सकता है। अन्यथा इस तरीके से मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नारे लगाने और इनसे तो मेरे को लगता नहीं कि कुछ होने वाला है। आखिरी मैं यही कहूँगा, आखिरी का मेरा एक ही सॉल्यूशन है जो मेरे को दिखता है कि हमें अपने आप को आर्थिक संपन्न करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो हम जब तक आर्थिक संपन्न नहीं होंगे, हमारे साथ इसी तरह की जातियाँ होती रहेंगी। हाँ, हमारे नेता लोग या जो भी है उनको भी हमारा साथ देना चाहिए, हमारे समाज का साथ देना चाहिए। आई थिंक वो इसलिए है क्योंकि हाल फिलहाल के लिए जो सॉल्यूशन वही है कि हमारे नेता लोग हैं जो अपनी सरकारों को पे प्रेशर डालें और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, और पुलिस प्रशासन भी हमारे लोगों के साथ मतलब हमारे लोगों का साथ दे। तो अभी हाल फिलहाल तो यही है कि वो नेता लोग या जो बड़े समाज के जो संपन्न लोग हैं वो उनका साथ दें। लेकिन अगर इसका बिल्कुल ही मतलब अपन ये कहें कि इसका अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो वो आर्थिक संपन्नता है। आर्थिक संपन्नता के बिना मुझे नहीं लगता कि ऐसा इसका कोई इलाज है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।